प्रिय भक्तगणों, आप सभी को नवरात्रि के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी शैलपुत्री माता की प्रथम दिवस की पावन कथा का श्रवण करेंगे। अगर आप यह पवित्र मनोवांछित फल देने वाली कथा का श्रवण कर रहे हैं तो कथा को पूरा और ध्यान से सुने, क्योंकि कथा को पूरा और ध्यान से सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी, जीवन के सभी कष्टों का निवारण होगा एवं शैलपुत्री माता की कृपा दृष्टि आप सभी पर हमेशा बनी रहेगी। आप व्रत तथा कथा को अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में जय शैलपुत्री माता की ज़रूर लिखें। इस वीडियो में हम पवित्र कथा की विधि, मुहूर्त, महत्व, समय तथा कथा और आरती भी श्रवण करेंगे। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिमालय को संस्कृत भाषा में शैल कहा जाता है। ऐसे में हिमालय राज की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। मां शैलपुत्री को वृषोरुणा, सती, एमवती, उमा के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति में तपस्या का गुण उत्पन्न होता है। मां शैलपुत्री के स्वरूप की बात करें तो इनका वर्ण सफ़ेद था। माता ने श्वेत रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। माता की सवारी वृषभ यानी कि बैल है। मां शैलपुत्री ने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। मां का यह रूप सौम्यता, करुणा, स्नेह और धैर्य को दर्शाता है। मां शैलपुत्री की पूजा विधि: नवरात्रि के पहले दिन प्रातः स्नान कर निवृत्त हो जाएं, फिर मां का ध्यान करते हुए कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के बाद मां शैलपुत्री के चित्र को स्थापित करें। मां शैलपुत्री को कुमकुम और अक्षत लगाएं। मां शैलपुत्री का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। शैलपुत्री माता को सफ़ेद रंग के पुष्प जरूर अर्पित करें। मां शैलपुत्री की आरती उतारें और भोग लगाएं। मां शैलपुत्री के पूजा के समय कौन से मंत्र कहना चाहिए? ओम देवी शैलपुत्राय नमः। इस मंत्र का शैलपुत्री माता की पूजा करते समय अवश्य जाप करना चाहिए। मां शैलपुत्री का प्रिय भोग: मां शैलपुत्री को सफ़ेद दिखने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि खीर, चावल, सफ़ेद मिष्ठान आदि का भोग लगाना चाहिए। मां शैलपुत्री का प्रिय रंग श्वेत है। ऐसे में मां का प्रिय रंग सफ़ेद है। इसी कारण से मां को नवरात्रि के पहले दिन सफ़ेद रंग की वस्तुएं ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। मां शैलपुत्री के रूप को लेकर यह पौराणिक कथा प्रचलित है कि जब मां ने माता पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया था तब वह मनुष्य अवतार में थी। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इनके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। हिमालय पर्वतों का राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमें मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री की कथा: मां शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कथा इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसी वजह से वहाँ जाना उचित नहीं है।
सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो देखा कि उनमें कोई भी आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। वह फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की हुई। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में कूद कर स्वयं को स्वाहा कर दिया, अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुए। दुखी और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव जी ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने के से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है इसीलिए उन्हें वृषारूढ़ भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। भक्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की पौराणिक व्रत कथाएं, उपाय एवं सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में जय माँ शैलपुत्री की ज़रूर लिखें।